आज जो है रसायन शास्त्र क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके 10वीं की परीक्षा जो आपका होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इस बार के परीक्षा में 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो है काफ़ी ध्यान से समझेंगे और जो है हमसे जुड़े रहें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा हम दे पाएं और हमें आत्मसंतुष्टि मिले। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जब आप रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब आप रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो इसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कहते हैं। ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होते हैं भाई, तो इसको आप याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार जब हम रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को कराने के बाद ना तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि रासायनिक जो हमारा समीकरण होता है ना, तो रासायनिक समीकरण को हम लोग जो है कितने प्रकार से, कितने तरह से संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग कितने प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जा सकता। ये देखिए, ये आपका प्रश्न जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण को आप कितने प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो हमारा नियम ही होता है, हम दो ही तरीका का उपयोग करते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम दो प्रकार के तरीके का उपयोग करते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से संतुलित किया जा सकता है ना, या करते हैं। वह प्रकार कौन कौन सा होता है भाई, तो वह जो प्रकार होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के जो प्रकार होते हैं, वह पहला जो होता है वह होता है अनुमान विधि। पहला कौन सा विधि होता है, अनुमान विधि, समझ गए। तो ये पहला अनुमान विधि होता है। और दूसरा जो है तो वह होता है कि गणितीय विधि। तो कैसा गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि से। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो होता है बीज गणितीय विधि से। तो ये प्रश्न जो है कि आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। पहली जो विधि होती है वह अनुमान विधि होती है, यानी हम अनुमान करके जो है डिजिट को बिठा करके दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो वह विधि जो होती है अनुमानीय विधि होती है, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो ये क्लियर हो गया।
अब इसके जो आगे प्रश्न बनता है वह बनता है कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है उस संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारा बनता है कि अभिक्रियाएं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आते भी हैं, तो इस बार जो महत्वपूर्ण बन रहा है वह संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो आप लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है तो इसमें एक फार्मूला चलता है, a प्लस बी बराबर ए बी, ये फार्मूला होता है। तो उस पर बात करेंगे हम लोग। पहले आते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो अभिकारक मिल करके, जब दो अभिकारक जो है मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है ना। तो जब आप अभिक्रिया कराते हो तो अभिक्रिया के लिए कम से कम दो प्रकार के चीज का होना आवश्यक है। तो जब दो अभिकारक को आप जो है मिला करके, है ना, और एक क्या करते हो, उत्पाद का निर्माण करते हो जिसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो जब दो अभिकारक को मिलाकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कि जब दो अभिकारक को आपस में मिलाकर हम, या जब दो अभिकारक को हम मिला करके अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद एक प्रतिफल का हमको प्राप्ति होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया कि जब दो अभिकारक को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया कराने के बाद एक नए उत्पाद की प्राप्ति होती है, तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए लिखते हैं, जब दो अभिकारक को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल, जिसको आप लोग अपनी भाषा में प्रतिफल, जब दो अभिकारक को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो एक प्रतिफल का निर्माण होता है या प्राप्त करते, ठीक है, निर्माण होता है या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई। इसी को मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी बराबर ए बी, बताया था ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने यही बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने बोला था ये एक फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है, फार्मूला। आप याद रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया कि कार्बन, और यहाँ पर क्या लिया, ऑक्सीजन, और इस दोनों की जब अभिक्रिया कराए तो दो अभिकारक लिए। इस दो अभिकारक की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है क्या मिलता है, CO2 मिल गया।
तो यह जो है प्रतिफल हमारा बना। तो यह जो अभिक्रिया होता है या इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वह आता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला वियोजन अभिक्रिया। बंद किया। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कि संयोजन अभिक्रिया पर बात हो गई थी। अब जो है कि वियोजन अभिक्रिया पर हम बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बात आया था। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए संयोजन अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि दो अभिकारक मिल करके अभिक्रिया करके और एक नए उत्पाद की प्राप्ति करता है, तो उसे हम लोग जो है वियोजन अभिक्रिया कर रहे थे, ये सॉरी संयोजन अभिक्रिया कर रहे थे कि जब दो उत्पाद आपस में मिलता है और दो उत्पाद आपस में मिल करके दो अभिकारक आपस में मिलकर जब एक नए उत्पाद को बना देता है तो वह जो है संयोजन अभिक्रिया था। लेकिन वियोजन में ठीक उसके अपोजिट होगा कि एक उत्पाद जो है वह टूट करके और जो है दो अभिकारक का निर्माण जब करेगा तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि इसमें उत्पाद जो हमारा है, जो प्रतिफल होता है, वह प्रतिफल क्या होगा, टूटेगा और वह टूट करके दो या दो से अधिक जो है कि क्या करेगा, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक जो है नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे जो हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग जो है कि वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। इसमें आपका जो फॉर्मूला चलेगा वह ए बी बराबर क्या चलेगा, ए प्लस बी चलेगा। ए बी बराबर क्या चलेगा, ए बी जो है टूटेगा और वह जो है दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, यानी ए बी बराबर, जैसे आप यहाँ देखिए ए प्लस बी बराबर ए बी हुआ था तो वहां पर ए बी बराबर ए प्लस बी होगा। समझ गए बात को। चलिए आते हैं वियोजन अभिक्रिया। लिखिए जब एक पदार्थ लिखिए, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती
है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि ए बी बराबर ए प्लस बी, इसको याद रखेंगे। ए बी बराबर ए प्लस बी, यानी यहाँ पर जो हमारा नया पदार्थ था वह टूट रहा है और टूट करके वह दो या दो से अधिक नए पदार्थ की क्या कर रहा है भाई? उत्पत्ति कर रहा है। अब जैसे देखिए CaCO3 ये एक नया पदार्थ है और यह टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो A प्लस बी के रूप में टूट रहा है, तो यह किसका निर्माण करेगा? CaO प्लस क्या हो जाएगा? CO2। CaO और जो है CO2 का निर्माण किया तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो यह जो कहलाएगा यह वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है क्या कह सकता है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है ना? यह संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप बस ये लिख देंगे और दोनों के एग्जाम्पल को आप डाल दीजिएगा। आपका 5 नंबर जो है 5 अंक जो है वह कंफर्म 100% आपको मिलेगा। इसके बाद जो है संयोजन वियोजन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना? उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं अब। देखते हैं अब जो है इसमें हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न आता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न आप लिखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना? जैसा कि आप सवाल को देखिए, प्रश्न को अपना देखिए। उष्मा शोषी, उष्मा और शोषी दो भाग में बट रहा है। उष्मा का मतलब उष्मा समझिए, शोषी का मतलब शोषण। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा का अवशोषण होता है, शोषण होता है, लिया जाता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। हाँ ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखने के लिए। तो अब इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिखे जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया जब रहेगा आपको, तो इसमें एग्जाम्पल को आपको डाल देना है।
एग्जाम्पल में क्या, तो उष्मा का अवशोषण हो रहा है। उष्मा का क्या हो रहा है भाई, अवशोषण हो रहा है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 हो रहा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, N2 प्लस O2 जो कर रहे हो, तो इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए प्लस हीट, दोनों को आप गर्म करने का काम कर रहे हो। तो N2 प्लस O2 को हीटिंग कर रहे हैं, और हीटिंग करने के बाद हमारा जो निर्मित होगा वह क्या होगा, 2NO होगा। और इस तरह से यह जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला बात आता है, उष्माशोषी अभिक्रिया आपने समझा, उष्माशोषी अभिक्रिया को आपने जाना। इसके बाद हमारा जो अगला आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया आता है। कौन सी अभिक्रिया आता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया आता है। कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। आइए प्रश्न पर चलते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे, ठीक है, ये आता है। तो अभी तो उष्माशोषी में आपने समझ लिया था कि जहां पर उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें जो आप पढ़ोगे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा जो है वह निकलेगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए इसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का, ठीक है, क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का या उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी उष्मा का क्षेपण होता है। क्या होता है भाई, उष्मा का क्षेपण। तो उसे हम लोग जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल में कि कार्बन दिया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन, इस दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, प्लस उष्मा जो है वह जो है रिलीज होगा, छूटेगा, बाहर निकलेगा। तो यह जो है कि आपका जो अभिक्रिया दर्शाता है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। यह तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब उष्मा जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यह हो गया उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। यहाँ तक में तो हमको लगता है किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो है कि अभी हमने जो पढ़ा वह कौन कौन सा पढ़ा भाई, तो अभी तक में हम लोगों ने जो है कि कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा, तो इसमें पढ़ा हम लोगों ने कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला प्रश्न यही पढ़ा ना कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद जो है उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वह क्या आता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए आ जाता है और अक्सर ये पूछा ही जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं।